तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेंगे कि कहाँ पे क्या क्लोजिंग दी है इस वीक में एंड आने वाले वीक में क्या प्लान हो सकता है ट्रेडिंग का, मार्केट कहाँ जा सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे ऑप्शन चेन, क्योंकि मंडे है और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी थर्सडे को बन चुके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के। तो ओआई डेटा देखना भी ज़रूरी है, एक नए वीक की शुरुआत हो रही है, कहाँ पे क्लोजिंग दी है ओआई डेटा ने, नया क्या ओआई डेटा में शिफ्ट आएगा कल, वो देखना ज़रूरी है। साथ ही साथ है ट्यूसडे ऑफ, तो उसके हिसाब से भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, प्रीमियम्स किस हिसाब से मूव दे सकते हैं, क्या मूवमेंट मंडे को आएगी या वेडनेसडे को आएगी। साथ ही साथ हमें ग्लोबल सिनेरियो भी थोड़ा देखना पड़ेगा, दिवाली का टाइम है तो मार्केट कहाँ खड़ी है, कहाँ जा सकती है, वो भी देखना पड़ेगा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। 1 वीक टाइम फ्रेम पे अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो है जिस हिसाब से पैटर्न बना हुआ है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस पे आपको डबल टॉप का एक पैटर्न मिल रहा है, ठीक है? डबल टॉप मेरे को एक यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव सिनेरियो है मार्केट के लिए कि मार्केट थोड़ा-थोड़ा करके नीचे आ रहा है एंड एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन अपनी क्रिएट कर रहे हैं सेलर्स, राइट? अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम से देखूँ तो नेगेटिव मेरे को दिख रहा है ऑब्वियसली एंड इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो वीकली टाइम फ्रेम में मुझे दिख रहा है, वो कहीं न कहीं ये लेवल्स है 43,500 से लेके आप 43,300 तक का लेवल देख सकते हैं। नॉट इट्स नॉट अ रेंज, रेंज नहीं है ये। 500 का एक सपोर्ट लेवल है, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिख रहा है 300 पे, बट कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। मेजर सपोर्ट मुझे ये नेकलाइन ही दिख रहा है। ठीक है? तो हम इसको एक बार मार्क कर लेंगे। राइट? तो मेरे को एक मेजर सपोर्ट मेरा मिल चुका है। ठीक है? इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसको हम थोड़ा लाइट कर लेते हैं क्योंकि हम इंट्राडे बेसिस पे जो हमें प्लान करना है उस पे ईज़ी रहेगा। अगर पूरा मैं स्क्वायर रखूँगा तो ज़ोन बन जाएगा एंड वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो यहाँ पे हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे भी ऑब्वियसली कोई ऐसा बुलिश साइन नहीं है मार्केट के पास। मार्केट सेम टॉप से ही रिजेक्शन लेता है एंड डबल टॉप का एक फॉर्मेशन करता है। एक वॉलेटिलिटी दिन के बाद हमें एक मूवमेंट मिली थी इस दिन पे। एक अच्छा मूव मिला था बाइंग के लिए, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग करने के लिए अच्छा दिन था। बट मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो अभी भी मैं नेगेटिव ही कंसीडर करूँगा। अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता 44,000 के ऊपर, तो कहीं न कहीं हमारे लिए एक कन्फ्यूज़न सिनेरियो हो जाता या फिर हम अब थोड़ा साइडवेज़ मार्केट और एक्सपेक्ट कर लेते, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद इतनी बड़ी अगर बाइंग आ रही है, तो 2 चीज़ें पॉसिबल है, या तो साइडवेज़ हो जाएगी मार्केट या फिर यहाँ पे एक सेलर्स ट्रैप हो चुका है। सेलर ट्रैप में क्या होता है, बेसिकली लो टूटता है एंड वहाँ से मार्केट दिखाती है कि नीचे जाएगी बट ऊपर चली जाती है। वो भी कुछ सिनेरियोज़ में होता है। वो हम आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? और अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में, सेटअप के बारे में और जानना है तो लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एज़ सून एज़ मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होते हैं, मैं ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप्स की एक वीडियो बनाऊँगा चैनल पे। उसपे इंडिकेटर कौन-सा यूज़ कर सकते हो आप, ओआई डेटा को कैसे चेक करना है, एनालिसिस करना है ओआई डेटा की, साथ ही साथ कब आपको सेलर ट्रैप, कब आपको बायर ट्रैप में काम करना है, कब अवॉइड करना है ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग हर वक़्त नहीं होती है, आपको एसएल्स भी मिलेंगे और एसएल्स भी अच्छे खासे मिलते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना होता है वो भी, ठीक है? तो एज़ सून एज़ 100 सब्सक्राइबर्स मेरे को हो जाएँगे, तो मैं उसके बाद आपको ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? तो शेयर ज़रूर करना वीडियो को एंड लाइक करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी हम चलते हैं अपनी आगे एनालिसिस पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मेरे को एक सपोर्ट ज़ोन मिल गया है। अगर मैं एक और सपोर्ट ज़ोन ड्रॉ करना चाहूँ तो वो या इस इस साइड पे कहीं होगा। बट ये कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। 300 का मेरे को ऐसा कोई मेजर सपोर्ट नहीं लग रहा। मेजर सपोर्ट मेरा 500 का है क्योंकि एक राउंड नंबर भी है मेरे पास, ठीक है? साथ ही साथ मेरे को एक ऑब्वियसली दिख रहा है कि प्राइस एक्शन वाइज़ भी एक रिवर्सल यहीं से आए हुए हैं पहले से, ठीक है? तो अभी हम थोड़ा और डाउन पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। तो मार्केट के पास जो एक मेजर रेजिस्टेंस था वो ये था, राइट? मार्केट ने बहुत बार इसको मतलब इसको टेस्ट किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार टेस्ट करने आई बट वहीं से फॉल कर गई मार्केट, ठीक है? तो ऑब्वियसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट इतना दूर अभी मार्केट एक्सपेक्ट तो हम कर नहीं रहे, राइट? 44,500 के आसपास। तो अभी हम यहाँ से जो मुझे दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको आती हुई दिख रही होगी। मैं एक चैनल ड्रॉ कर लूँगा यहाँ से। ठीक है? तो यहाँ पे मेरे को एक दिख रहा है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप फॉर्मेशन मेरे को मार्केट में दिख रही है और यहाँ पे एक मार्केट ने अच्छा होल्ड दिया है अपने आप को, ठीक है?
अब ग्लोबल सिनेरियोज़ कैसे दिवाली एक तो है ऑब्वियसली, तो दिवाली पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट गिरे। सेकंड सिनेरियो आपके पास इलेक्शंस, तो वो भी एक अच्छा रीज़न है मार्केट को ऊपर जाने का। प्राइस वाइज़ स्ट्रॉन्ग हो ना हो, बट वैसे मार्केट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? सॉरी, प्राइस वाइज़ स्ट्रॉन्ग हो ना हो, वैसे स्ट्रॉन्ग है, मेरा कहने का सेंस है कि आपको रीज़न्स हैं, पॉलिटिकल रीज़न्स हैं। ऑब्वियसली अगर इलेक्शंस के टाइम पे मार्केट गिरेगी तो कैसा एक इंप्रेशन रहेगा, राइट? सेकंड, दिवाली के टाइम पे मार्केट नहीं गिरती है। दिवाली के बाद हो सकता है गिरना स्टार्ट कर दे, बट अभी मेरे को ऐसा कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं दिख रहा। अभी हम यहाँ पे ट्रेड हम प्लान कर लेते हैं, ठीक है? तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मेरे को सपोर्ट और मेरा रेजिस्टेंस मिल गए हैं। अब मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार ले चलता हूँ, कोई एडजस्टमेंट हो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे तो हम वो चेक कर लेते हैं, राइट? एज़ सच कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट की मेरे को एडजस्टमेंट नहीं दिख रही है। मैं ले जाता हूँ एक बार। हाँ, तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्यूरेट ड्रॉ कर लिया है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है? आने वाली वीडियोज़ में मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, आइडेंटिफाई करना है, वो भी ज़रूर वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगा। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, अगर मार्केट इन केस मुझे गैप, पहले हम फ्लैट का डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैट अगर मेरे को मार्केट मिलती है यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल इस रेंज में मेरे को मार्केट खुलती हुई मिलती है, ठीक है? तो जो कि रेंज है आपकी 800 से ऐसे 700 के बीच में, 800 से 675 के बीच में अगर मेरे को मार्केट ओपन होती हुई मिलती है, तो हमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं, ठीक है? अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको एक पैटर्न जो दिखेगा यहाँ पे, एक डबल बॉटम करके पैटर्न भी दिखेगा, अगर आप थोड़ा कंसीडर करोगे इसको, ठीक है? तो एज़ सच इस स्विंग का जब ब्रेकआउट आएगा, तो आप स्ट्रेट अवे ट्रेड मत लेना, ठीक है? स्ट्रेट अवे ट्रेड मत लेना, जब तक मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद एक ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट ना दे दे। ठीक है? क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, मार्केट इस रेजिस्टेंस से भी आपको दोबारा एक फॉल दिखा सकती है, ठीक है? तो कोई बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट मत कीजिएगा अपसाइड, अनलेस एंड अंटिल आपको एक रीटेस्ट मिले। अगर आपको वो रीटेस्ट यहाँ मिल रहा है या फिर वो रीटेस्ट आपको ये ब्रेक करने के बाद यहाँ मिल रहा है, तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड का, क्योंकि जितने ऊपर के कॉल सेलर्स हैं, वो यहाँ से निकल जाएँगे एज़ सून एज़ 44,000 की तरफ मार्केट जाएगी, या और 44,000 अगर एक बार क्रॉस होता है, तो एक बार मेरे को फेक ब्रेकआउट मिल चुका है यहाँ पे, राइट? तो दोबारा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि एक बार मेरे को फेक ब्रेकआउट मिलेगा। एज़ सून एज़ ये लेवल ब्रेक होता है, मैं अपसाइड का ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है? और नीचे से अगर मेरे को मोमेंटम मिलता है, रीटेस्ट पे मेरे को एक बुलिश एंगल्फिंग या हैमर टाइप कैंडल मिलती है इस ट्रेंड लाइन पे, तो भी मैं अपसाइड का ट्रेड प्लान करूँगा। मेरा छोटा एसएल होगा, रीटेस्ट पे आपका एसएल बहुत छोटा होगा। अगर आप डायरेक्ट घुस जाएँगे, तो आपका एसएल कहाँ पे है? इस स्विंग के नीचे एसएल रखोगे, ठीक है? अगर फ्लैट खुल जाती है, तो आप इस स्विंग के कहीं नीचे ही रखोगे ना एसएल, और कहीं तो एसएल रख नहीं पाओगे आप। क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद जब तक अंदर नहीं आ जाती, तब तक आप ट्रेड तो एग्ज़िट नहीं करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे रीटेस्ट के बिना आप ट्रेड प्लान मत कीजिएगा अपसाइड का। अब हम प्लान कर लेते हैं, अगर बाय चांस मार्केट नीचे आने का ट्राई करती है, ठीक है? तो नीचे आने का ट्राई करती है अगर फ्लैट ओपन के बाद, तो अगर मार्केट एन पैटर्न बना के मेरे को नीचे आती हुई दिखती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस लेवल पे मार्केट इन्हीं लेवल्स पे खुलती है, और यहाँ पे टच करने के बाद एक यहाँ पे इसका लगभग-लगभग 50% ड्रॉ करने के बाद, तो मतलब 50% रिट्रेस करने के बाद अगर नीचे आती है, तो मैं इस स्विंग के नीचे शॉर्ट करना चाहूँगा। तब मेरे को एक लगता है कि बहुत बड़ा फॉल आएगा। मंडे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को ट्रेड मिल सकता है। मंडे को मैं क्लियरली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को एक अच्छा मूव मिल सकता है। अपसाइड या डाउनसाइड वो मार्केट की कंडीशन देख के हम डिसाइड करेंगे। मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकता, राइट? मैं सिनेरियोज़ प्लान करके रखता हूँ अपने। गैप अप खुलेगी तो क्या होगा? फ्लैट खुलेगी तो क्या होगा? या फिर गैप डाउन खुलेगी तो क्या होगा, राइट? तो हम प्लान कर सकते हैं तीनों सिनेरियोज़, इसके अलावा तो कोई है नहीं। इसके अलावा तो कोई सिनेरियो नहीं हो सकता ना, गैप अप, गैप डाउन हो या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद। तो फ्लैट ओपनिंग का मैंने आपको बता दिया, एज़ सच मेरे को अगर कोई एन पैटर्न का ब्रेकआउट दिखता है, तो मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, ये मेजर सपोर्ट है, माना, ये बहुत मेजर सपोर्ट है, ठीक है? बट अगर एन पैटर्न बना के लो तोड़ने के बाद मेरे को नीचे आती हुई मार्केट दिख रही है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो मोमेंटम के साथ नीचे आ सकती है। हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे। देखो, 2 दिन मेरे को वॉलेटिलिटी से बड़ा दिन मिल गया है। इन दिन में ट्रेड ज़रूर मिला है, बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वॉलेटाइल थी मार्केट, ठीक है? वन डायरेक्शनल मूव नहीं मिला मेरे को, ठीक है? बट मैं अगर आपको इन इस दिन पे दिखाऊँ, मार्केट ने क्या किया, 2 दिन आप देखो, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल, ठीक है? मूव यहाँ पे भी मिला है, डाउनसाइड, अपसाइड का मूव मिला है, नो डाउट। बट यहाँ पे क्या है, मार्केट ने एन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और वहाँ पे आपको एक ट्रेड, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड फॉल मिला है, ठीक है? तो इस तरह का ट्रेड मिल सकता है अपसाइड, डाउनसाइड, वो हमें चेक करना पड़ेगा। अपसाइड में मैंने आपको बता दिया किस तरह से एंट्री लेनी है, डाउनसाइड में मैंने आपको बता दिया कैसे एंट्री लेनी है।
ठीक है? एंड फर्स्ट टारगेट आप इस लेवल तक का रख सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर्स है वो 1:1 या फिर इस लेवल तक का आप टारगेट लीजिएगा फ्लैट फ्लैट ओपनिंग में, ठीक है? अब हम डिस्कस कर लेते हैं अगर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है मेरे को तो समवेयर अराउंड यहाँ पे अगर मेरे को इस स्विंग के ऊपर गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, ठीक है? इस स्विंग के ऊपर अगर मेरे को गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, तो मुझे ट्रेड कैसे लेना है? फॉर एग्जांपल इस स्विंग के ऊपर मार्केट खुलता है समवेयर अराउंड 900 के आसपास, ठीक है? तो सीधा तो ऊपर जाने नहीं वाला। आप समझिए 44,000 पे इन लेवल्स पे ये जो लेवल है यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है? क्योंकि ये नहीं है कि सीधा गिरा है मार्केट, यहाँ पे आपको ट्रैप मिला है, सेलर्स ने ट्रैप करके जो है फिर गिराया है। हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लीजिएगा, ट्रैप कैसे बना था, क्या ट्रेड मिला था, ये ट्रेड हमने कैप्चर कैसे किया, डाउन साइड का, अप साइड का नहीं, डाउन साइड का। ये ट्रेंड लाइन तब नहीं थी, तो आप चेक कर लीजिएगा उसे, ठीक है? तो यहाँ पे कोई वो नहीं है कि आपको सीधा-सीधा जाके रेजिस्टेंस कोई पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पे इस लेवल पे, यहाँ पे आपको ट्रैप करके एक तरह से बायर्स को नीचे पटका गया है, ठीक है? तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है मेरा, अगर गैप अप खुलता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा स्लोली मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इस लेवल पे खुल जाता है, ठीक है? अगर मुझे पहली कैंडल ग्रीन मिल जाती है यहाँ पे इस तरह की, तो मैं इसके नीचे का एसएल लगा के अपना पुट शॉर्ट करके बैठ जाऊँगा आराम से और 44,100 की कॉल शॉर्ट करके बैठ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि 44,000 पे एक फेक ब्रेकआउट देके हो सकता है नीचे आए। तो मेरा एसएल ना हिट हो, इसलिए मैं 44,100 या 44,200 की जो है कॉल शॉर्ट कर दूँगा और इस ग्रीन कैंडल का नीचे का जो एसएल है वो ले लूँगा और नीचे से पुट शॉर्ट कर दूँगा 600, 700 या 500 की, ठीक है? तो मेरे को एक अच्छा डीके मिल सकता है। गैप अप सिनेरियो में ये है, कोई बहुत बड़ा गैप अप मिल गया तो आपको चांसेस है कि मार्केट एक इस तरह का ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाए। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आए और मार्केट ऊपर निकल जाए। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा होल्ड करे। अब ब्रेकआउट में मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं करता हूँ। हो अगर मार्केट यहाँ होल्ड करती है बहुत बड़ा गैप अप देने के बाद और फिर एक ब्रेकआउट देती है, तो मैं रीटेस्ट पे ट्रेड लेना चाहूँगा यहाँ पे। तब मैं अपसाइड पे बहुत कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले पाऊँगा। पर सिनेरियो ये है कि मेरे को गैप अप मिलना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग में मैं रीटेस्ट के बाद ट्रेड लूँगा और गैप अप में मैं 12 बजे के बाद ट्राई करूँगा कि मेरे को यहाँ पे होल्ड करने के बाद ट्रेड मिले। अगर ऐसा होता तो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी इसके साथ घुसना चाहूँगा, जो मेरा फुल क्वांटिटी रहता है, ठीक है? अगर इन केस मेरे को 12 बजे से पहले ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं थोड़ा हाफ क्वांटिटी ही रखना चाहूँगा, ठीक है? और कोई छोटा अगर गैप डाउन मिलता है, तो गैप अप छोटा मिलता है तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब गैप डाउन पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि गैप डाउन मिलता है छोटा तो कैसे कर सकते हैं हम ट्रेड, ठीक है? ठीक है? अब गैप डाउन में हमें कैसे ट्रेड करना है? देखो, गैप डाउन में ये सपोर्ट बहुत मेजर हमें दिख रहा है, ये सपोर्ट बहुत मेजर हमें दिख रहा है, राइट? गैप डाउन में अगर मार्केट ओपन होती है तो आपको एकदम मोमेंटम के साथ नीचे गिरेगी, तो ऐसा तो आप समझिए मत, ठीक है? क्योंकि गैप डाउन खुलेगा, जिन्होंने पुट्स कैरी की हुई हैं यहाँ पे, जिन्होंने पुट बाय किए उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा, वो कर लेंगे बुक। छोटा गैप डाउन होता है तो उसमें कुछ उनको प्रॉफिट नहीं दिखेगा, मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट 10 बजे तक हो सकता है थोड़ा साइडवेज़ मूव दे दे, ठीक है? अगर पहले ही गैप डाउन इस लेवल पे हो जाता है सपोज़ 680 या 700 के आस-पास, तो कोई बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं है, वो हो सकता है मार्केट कवर कर दे इसको। ठीक है? अगर इन लेवल्स में मेरे को मिलता है अब देखो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे 2 चीज़ें हो जाएँगी, यहाँ पे या तो आप बाय करोगे या सेल करोगे, राइट? गैप डाउन खुलता है, मार्केट ने दिखाया गैप डाउन है, नेगेटिव सिनेरियो आपको ऑलरेडी मार्केट ने दिखा दिया, ठीक है? तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ होगे कि सपोर्ट पे मार्केट ओपन हुआ है, कि मेरे को बाय करना है, सेल करना है। इस केस में बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है आपके पास? मार्केट सपोर्ट पे खुले और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दे दे। एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल या एक अच्छी रिकवरी वाली कैंडल सपोर्ट से ही दे दे, हो सकता है विक उसकी यहाँ पे हो। ठीक है? हो सकता है विक उसकी यहाँ पे हो, ठीक है? तो मार्केट यहीं पे जाए, अपना गैप फिल करे, ठीक है? यहाँ कुछ देर तो आप लगा लो यहाँ पे 2-3 कैंडल मेरे को यहाँ पे मिले, ठीक है? और उनका अगर ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है? डोजी मिल जाए, हैमर मिल जाए, इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो अगर मेरे को वो कैंडल्स का ब्रेकआउट आता है, तो फुल क्वांटिटी में मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो इस लेवल को भी तोड़ देगा, नो डाउट, ठीक है? कोई डाउट नहीं है वो अगर क्योंकि आप देखिए अगर मार्केट आप खुद इमेजिन कीजिए आप अगर पीछे से भागते हुए आ रहे हैं किसी दीवार को तोड़ने के लिए, राइट? पीछे से भागते हुए आ रहे हैं किसी दीवार को तोड़ने के लिए तब आप उसको ज़्यादा ज़ोर से हिट कर पाएँगे या फिर आप दीवार के सा पास ही खड़े हैं जस्ट 2 फीट आगे-पीछे, तो उसको आप हिट करेंगे तब तोड़ पाएँगे। ऑब्वियसली अगर आप पीछे से तोड़ भागते हुए आ रहे हैं,
जैसे सीआईडी में दया भागते हुए आता था, तो वैसे अगर आप भागते हुए आएँगे तो तोड़ पाएँगे, राइट? तो जितना दूर से मार्केट अगर आएगा, उतनी तेज़ से वो सपोर्ट तोड़ पाएगा। अगर वो यहीं पे ओपन करके इसको ब्रेकआउट देता है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ डाउन साइड पे डायरेक्ट ट्रेड लेने के लिए, रेदर देन मैं शॉर्ट्स कर दूँगा, ठीक है? बट हाँ, मंडे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बड़ा मूव आ सकता है। ऑलरेडी मार्केट अगर हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, डीजेआई नेगेटिव सब नेगेटिव ही दिख रहा है, तो मॉर्निंग में पता लगेगा, हो सकता है एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो फ्लैट ओपनिंग में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ अपसाइड के लिए, एंड डाउनसाइड के लिए मुझे चाहिए थोड़ा-सा गैप डाउन एंड देन या ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग मिल जाए मेरे को इस रेंज के आस-पास। तो यहाँ पे एक रीटेस्ट देने के बाद नीचे आती है इस ट्रेंड लाइन का, तो ईज़िली मैं ट्रेड ले पाऊँगा अपनी फुल क्वांटिटी के साथ। अगर गैप डाउन खुल जाता है और सीधा-सीधा नीचे आता है, मैं फुल क्वांटिटी के साथ एंटर नहीं कर पाऊँगा ट्रेड में, क्योंकि मेरे को एक मोमेंटम चाहिए अपसाइड से ही थोड़ा-सा, इन सब के एसेस लगने चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर जाएगी तो सब बायर्स हो सकता है एंटर हों, रिटेल बायर्स एंटर होते हैं और नीचे एक अच्छा स्टॉप लॉस हो जाएगा, लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी बड़े प्लेयर्स को खाने के लिए, तो मैं भी उनके साथ ही चलना चाहूँगा, राइट? तो ये सिनेरियो है गैप डाउन और फ्लैट और अपसाइड का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन मेरे को ओपनिंग मिल जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस रेंज में मेरे को गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, तो मेरा ख़्याल है कि मार्केट ना यहाँ पे 12 बजे तक या 1 बजे तक यहीं रुक जाएगी, एंड उसके बाद कहीं निकलना चाहेगी तो वहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं। बट ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो थोड़ा दिन ट्रेड प्लान खराब हो जाएगा, ठीक है? बट अगर थोड़ा-सा छोटा-सा गैप डाउन मिलता है तो एक अच्छी ट्रेड अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। इन केस अगर मेरे को यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो वो यहाँ पे बार-बार रेज़िस्ट करेगी, इन्हीं लेवल्स पे रेज़िस्ट करेगी। इसको हो सकता है ऊपर, मैं आपको दिन बता देता हूँ किस तरह का आपको दिन मिल जाएगा। इस तरह का दिन मिल सकता है। जो ये दिन था आपको इस तरह का दिन मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये भी सपोर्ट पे खुला, थोड़ा होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट, फिर थोड़ा होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट, फिर फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे। तो इस तरह का दिन मिल सकता है, एक्सेल्स आ सकता है मार्केट काफ़ी लोगों का, तो थोड़ा ध्यान रखना अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो, ठीक है? अब हम प्लान कर लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊँ, जस्ट अ सेकंड, मैं पहले ड्रॉइंग्स रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? अब हम 1 वीक में देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या कह रही है, ठीक है? तो निफ्टी में अगर मैं देखूँ, तो निफ्टी में कम नेगेटिवली थोड़ा लग रहा है मेरे को निफ्टी। अगर मैं ध्यान से देखूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, राइट? इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, राइट? ठीक है? अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने हाई काटा, वीकली टाइम फ्रेम पे है एंड फॉल्स ब्रेकआउट देके एक बेयरिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल बना दी। हालाँकि ऊपर से थोड़ा नहीं है, बट आप एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, क्योंकि नीचे कोई विक नहीं मुझे दिख रही इतनी, ऊपर से विक छोटी-सी है एंड देन एक बहुत बड़ी बॉडी है रेड कलर की। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे एक बायर ट्रैप मिल रहा है, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम पे, बट ट्रैप ट्रेडिंग वीकली टाइम फ्रेम पे अवॉइड की जा सकती है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम एक बड़ी पिक्चर है। बड़ी पिक्चर में आपको एसएल्स बहुत देख के देखने पड़ते हैं एंड वो एसएल हंटिंग कब होगी, कैसे होगी, वो भी थोड़ा प्लान करना पड़ता है। तो ये एक तरह से है बाय ट्रैप, बट इसको थोड़ा अवॉइड करा जा सकता है। इसका इम्पोर्टेंट स्विंग जो है यहाँ पे है। आने वाली वीडियो में मैं ट्रैप ट्रेडिंग पूरा सेटअप समझाऊँगा। कब लेना है, कब नहीं करना, बायर ट्रैप कब ढूँढना है, सेलर ट्रैप कब ढूँढना है। एज़ सून एज़ मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होते हैं, मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है? तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, एंड हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी एनालिसिस को। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो इक्वल अमाउंट की बाइंग सेलिंग मेरे को यहाँ दिख रही है। बहुत ज़्यादा कोई मेरे को यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा। बट हाँ, मार्केट में ये रेंज बना सकता हूँ एक निफ्टी में, ठीक है? ये मेरे को एक रेंज दिख रही है, अराउंड अराउंड 842 से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की मार्केट ने रेंज बना दी है। वीकली टाइम फ्रेम में वो ये दिख रहा है, ठीक है? अब हम प्लान करते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली मेरे को रेंज मिल चुकी है। बैंक निफ्टी में आप नोटिस करोगे रेंज का ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है? रेंज का ब्रेकआउट आ चुका है, पर निफ्टी में भी रेंज का ब्रेकआउट नहीं आया, ऊपर साइड पे भी, नीचे साइड पे भी, ठीक है? तो हो सकता है निफ्टी एक अच्छा मूव दे दे डाउन साइड पे, ज़्यादा डाउन साइड पे मूव निफ्टी दे सकती है, नो डाउट, ठीक है? क्योंकि उसपे रूम है ज़्यादा जाने का। एज़ सून एज़ ये वाला सपोर्ट ब्रेकआउट आता है, एज़ सून एज़ ये सपोर्ट ब्रेकआउट आता है, तो मैं एक डाउन साइड का प्लान करूँगा। अब मैं इनसाइड बार मेरे को यहाँ पे एक दिख रहा है, अगर आप इनसाइड बार देखोगे, इनसाइड बार क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बड़ी कैंडल है, उसके अंदर ही एक कैंडल बन चुकी है। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में बना हुआ है एंड सेम सिनेरियो निफ्टी में बना हुआ है, ठीक है? तो इस केस में हम क्या करते हैं, इनसाइड बार के ऊपर का हम एसएल रखते हैं, नीचे का हम, जैसे ही एक मदर कैंडल मतलब ये बड़ी कैंडल को क्रॉस करता है,
तो हम ट्रेड लेते हैं। अब जैसे ही ये इस कैंडल को क्रॉस करेगा, मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा है नीचे, तो मैं कंफर्टेबली बहुत बड़ा टारगेट निफ्टी में प्लान नहीं कर सकता, ठीक है? बट मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पे रेदर देन बाइंग मैं शॉर्ट्स क्रिएट कर लूँ अपने, ठीक है? शॉर्ट क्रिएट कर लूँ और यहाँ पे मार्केट को ऑब्जर्व करूँ इस सपोर्ट पे। अगर मार्केट गैप डाउन मतलब सॉरी गैप फिल करने जाती है, तो यहाँ पे मेरे एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, मेरे को एक अच्छा डीके मिल सकता है क्योंकि एक्सपायरी इसकी थर्सडे को है, ठीक है? तो इस तरह से मैं प्लान कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे ये पिक्चर है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। मैं ये अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं देखूँ तो मार्केट इनिशियल बहुत एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे ही है, ठीक है? तो यहाँ पे निफ्टी में आपको ट्रेड लेने में थोड़ा हेल्प होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सपोर्ट पे नहीं खड़ा हुआ, ठीक है? अगर यहाँ पे ये इस लेवल को ब्रेक करता है मंडे को, फॉर एग्ज़ाम्पल कल ही ये गैप डाउन खुल गया, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये गैप डाउन आ जाता है मतलब सॉरी नीचे ब्रेक डाउन दे देता है, तो पहला टारगेट तो मेरा ये गैप फिलिंग होगा, ठीक है? अगर ये गैप फिल करने के बाद मेरे को कुछ नेगेटिव सिनेरियो दिखता है, तो अगला टारगेट सीधा-सीधा मेरा ये लेवल्स होंगे। अब मार्केट की मूवमेंट देखो आप, यहाँ पे मार्केट 2 तरह से मूव कर सकता है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा, फ्लैट ओपनिंग देता है, ब्रेकआउट दे दे एंड यहाँ तक आपको एक टारगेट दे दे। दूसरा ट्रेड हो सकता है मार्केट थोड़ा-सा गैप डाउन खुलता है, मार्केट इस लेवल पे खुलता है कहीं समव्हेयर अराउंड यहाँ पे आता है, एक पुल बैक देता है यहाँ पे पूरा सपोर्ट तक, ठीक है? सॉरी पूरा रेजिस्टेंस तक मेरे को एक ट्रेड वो मिलता है, देन फॉल करता है तो मैं इसके नीचे बहुत ही ईज़िली अपनी फुल क्वांटिटी में एंटर कर पाऊँगा ट्रेड में, रेदर देन मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करे इस सपोर्ट पे एंड इसको ब्रेकआउट दे दे। तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं होऊँगा ट्रेड लेने में, जो मैंने आपको सिनेरियो बताया रीटेस्ट वाला, ठीक है? रीटेस्ट पे अगर आप ट्रेड करोगे तो एसएल मेरे को छोटा मिल जाएगा पहली बात। दूसरी बात मेरे को एक कॉन्फिडेंट आएगा कि भाई मार्केट ने रिजेक्शन दोबारा ले ली है, ठीक है? तो एक बड़ा टारगेट भी मिल सकता है अगर यहाँ से मार्केट फॉल करता है तो। यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है, दोबारा नीचे आता है, तो मेरे पे कोई बड़ा टारगेट नहीं है लेने के लिए, ठीक है? ये हो सकता है गैप फिल करके ऊपर चले जाए, 2 गैप्स यहाँ पे पेंडिंग है। ये गैप फिल करके ऊपर चले जाए, ठीक है? तो रेदर देन वो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? कि वो थोड़ा फ्लैट ओपन करके आपको एक ट्रेड दे दे। फ्लैट ओपन अब निफ्टी में हम डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? रेंज मेरे को पता है मार्केट की, सपोर्ट पता है, रेजिस्टेंस मेरे को पता लग चुके हैं, ठीक है? एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पे, सेम बैंक निफ्टी जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें भी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक डाउन साइड का ट्रेड दिख रहा है कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल मिल रहा है। अब फ्लैट ओपनिंग में हम डिस्कस कर लेते हैं मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मार्केट इस रेंज में ओपन होता है। फ्लैट ओपनिंग मीन्स एक रेंज है आपके पास छोटी-सी। ये नहीं कि इस कैंडल पे हो तो इसी कैंडल पे ओपन हो जाए बट एक रेंज है आपके पास, ठीक है? मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करे थोड़ा, देन एक ब्रेकआउट दे दे। बट डायरेक्टली मैं ओपन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है मेरे पास, ये रेजिस्टेंस है। तो मैं अपसाइड के टारगेट प्लान नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो अपसाइड के लिए अगर मार्केट निकलता है फ्लैट ओपन होने के बाद तो मैं रेदर देन बाइंग मैं सेलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है? डाउन साइड में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि अगर मेरे को गैप फ्लैट ओपन होता है, ठीक है? और इस रेंज के आस-पास ओपन हो गया और यहाँ से अगर एक होल्ड करने के बाद दोबारा ब्रेक डाउन देता है, तो मैं एक बड़े टारगेट्स प्लान कर सकता हूँ निफ्टी में। बेसिकली क्या है, सेम कांसेप्ट है कि मोमेंटम से मार्केट नीचे आएगा तो ये लेवल भी तोड़ सकता है मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं है इसपे, ठीक है? तो मार्केट ये लेवल्स भी तोड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्लैट ओपनिंग में हमें पता है कि हमें कैसे ट्रेड लेना है और गैप डाउन ओपनिंग में भी हमें पता है कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है? अब दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं केस अगर मुझे गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस लेवल्स के ऊपर मुझे ये लेवल्स अगर मैं डिस्कस करूँ तो लगभग 550 560 के ऊपर मुझे ओपनिंग मिल चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है? अगर 20-30 पॉइंट या 30-40 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है, तो यहाँ पे मार्केट को एक बार इसको टेस्ट करने दूँगा मैं। ये जो गैप फिलिंग एरिया है, यहाँ तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा अपसाइड का, ठीक है? यहाँ तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा अपसाइड का। क्यों? क्योंकि हो सकता है मार्केट एक बार गैप फिल करने आए, उसके बाद मार्केट दोबारा से डाउन साइड का मूव दिखा दे मेरे को, ठीक है? वो कैसे? लेट्स से मार्केट इस तरह से यहाँ पे मार्केट इस स्विंग के ऊपर ओपन हो गया, ठीक है? इन लेवल्स के ऊपर ओपन हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसी एक कैंडल यहाँ पे मेरे को मिलती है, ग्रीन कलर की या उसकी विक है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं अपसाइड का ट्रेड लेना चाहूँगा जब वो यहाँ पे एक रीटेस्ट दे देगा दोबारा से, एक रेड कैंडल बनाए एंड देन उसका हाई काटे तो मैं अपसाइड का प्लान करूँगा।
शॉर्टिंग पोजीशन मैं अप साइड पे कोई बड़ा मोमेंटम नहीं लेना चाहूँगा। रेदर देन डाउन साइड पे मिलेगा तो मैं खुशी-खुशी फुल क्वांटिटी के साथ एक बाइंग ट्रेड ले सकता हूँ। कॉल या पुट का बाइंग ट्रेड, ठीक है? यहाँ पे अगर वो ऊपर आता है एंड यहाँ पे मुझे कोई पिन बार कैंडल मिल जाती है या डोजी कैंडल मिल जाती है या रिवर्सल कैंडल कोई किसी भी तरह का रिवर्सल सिनेरियो मिलता है, तो मैं डाउन साइड का ट्रेड लूँगा, यहाँ पे एसएल रख के। क्यों? क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल हो जाऊँगा, एक बड़ा टारगेट मेरे को मिल सकता है वो ट्रेंड लाइन का या इस लेवल का भी पॉसिबल है कि आपको एक टचडाउन मिल जाए, ठीक है? तो रेदर देन आप अपसाइड का ट्रेड प्लान करो, मेरे हिसाब से डाउन साइड का ट्रेड ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। बट लेट्स सी कल मार्केट क्या करेगा। और अपसाइड के लिए अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो मेरा पहला लेवल ये है, जो सेलर्स हैं उनके लिए पहला लेवल ये होगा। दूसरा लेवल आप प्लान कर सकते हो यहाँ तक का, ठीक है? दूसरा लेवल मेरे को अपसाइड का लेवल यहाँ दिख रहा है। इस लेवल तक का आप प्लान कर सकते हो, ठीक है? बट थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, नो डाउट मोमेंटम मेरे को एक्सपेक्टेड है, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में। कल के दिन पे हम देखेंगे मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे, ठीक है? बट इंपॉर्टेंट सिनेरियोज़ मैंने आपको बता दिए। अच्छे अच्छे सिनेरियोज़ मैंने बता दिए, बेस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है? एंड तब तक के लिए गुड बाय। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड प्रीवियस वीडियोज़ आके भी आप देख सकते हैं कि मैंने इस दिन को बताया था कि आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी, ट्रेड मत कीजिएगा, एसएल हंटिंग होगी। तो जिन्होंने वीडियो देखी होगी उनको पैसा बच गया होगा, तो अगर आपका पैसा बचा है तो मतलब पैसा बना है, ठीक है? तो आप चीज़ को भी देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय, थैंक यू।